हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तो आज उसी कड़ी में हम लोग अगला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 से 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से भाज्य हैं। तो 15 से 85 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का देखिए 15 में भाग देंगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 7 का अगर हम लोग 25 में भाग देंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, एक बचेगी, हो जाएंगे 15। 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। तो एक से अगर हम लोग 85 तक देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी, तो 12 होंगी। और एक से लेकर 15 तक कितनी संख्या होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, तो 2 होंगी। तो हमें बीच की संख्या निकालनी है, तो हम लोग 12 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 10। तो 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 और 85 के बीच 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होंगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 9, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 10, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 8 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 7। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आ जाएगा। हमारा 10 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 55 सेकंड में 630 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में इसे बनाएंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 630। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो टोटल दूरी आ जाएगी 630 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स। और समय कितना लग रहा है, 55 सेकंड लग रहा है। अब देखिए 18 से अगर हम लोग 54 को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 18 से 54 को काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर आ जाएगा 630 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर हम लोग 15 का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 यहाँ पन्ना पन्ना 75 आ जाएगा, और 15 पन्ना 75 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 825 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 825 में से 630 को माइनस करेंगे, तो 825 में से हम लोग 630 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी ट्रेन की लंबाई। तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 195 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 180 मीटर, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 195 मीटर, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 245, और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 190 मीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 195 मीटर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। तो देखिए 8 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम कितना दे रखा है, 40 काम दे रखा है। अब 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 से डिवाइड करेंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ए जो है कितना काम करेगा, 8 काम करेगा, और बी जो है 5 काम करेगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, उन्होंने कार्य पूरा करने के लिए 7 मिलकर कार्य किया और 6760 रुपए की आय प्राप्त की। अब देखिए 8 ये काम करेगा ए जो, और बी कितना करेगा, 5 काम करेगा। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 13। 13 काम के लिए हमें कितना मिलता है, 6760 रुपए मिलते हैं। तो एक काम की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 पच्चे 65 आ जाएगा, 2 बचेंगे, हो जाएंगे 26, 13 दूनी 26। तो एक काम के लिए कितना आ जाएगा, 520 रुपए मिलेगा। पूछा गया है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए को कितना काम कर, ए जो है कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो 520 में से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 8 दूनी 16, और 8 पंच 40, और एक कितना आ जाएगा, 41। तो जो है ए को काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 4160 रुपए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 5070 रुपए, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3600 रुपए, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4160, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 4056। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
₹910 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया ज्ञात कीजिए कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/5वाँ भाग और तीसरे भाग का 1/6वाँ भाग समान है, तब दूसरा भाग कितना है? तो देखिए दे रखा है पहले भाग का 1/3, तो पहले भाग का मान लेते हैं पहले का 1/3 कितना आ जाएगा? 1 ए मान लेते हैं तो ए बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दूसरे भाग का 5वाँ तो बी बटे कितना मान लेते हैं? 5। फिर लिखा हुआ है तीसरे भाग का 1/6 भाग, ये सब क्या दे रखा है? बराबर। तो पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/5वाँ और तीसरे भाग का 1/6, ये सब क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। तो जो एक ए को मिलेगा कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए मिलेंगे, बी को 4 रुपए मिले 5 रुपए मिलेंगे और सी को कितना मिलेगा? 6 रुपए मिलेगा। तीनों को कुल मिलाकर कितना मिलेगा? 5 3 5 और 3 8, 8 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। तो तीनों को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे? 14 रुपए मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 910 रुपए बांटे जाती है तीनों में। अगर हम लोग 14 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा, 14 से काटेंगे तो 14 छंग 84 आ जाएगा। फिर 7 बचेंगे, हो जाएंगे 70। तो 14 पंचे कितना आ जाएगा? 70। तो एक एक बराबर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। पूछा गया दूसरे को कितना भाग मिलेगा, तो दूसरे को कितना मिलता है? 5। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पचम 25 आ जाएगा और 5 छक्का 30 और 2 कितना आ जाएगा? 32। तो जो दूसरे को कितना हिस्सा मिलेगा? 325 रुपए मिलेंगे। अब पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 195, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 325, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 390 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 280। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 3/7 210 है तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या ए दे रखी है, इसका 3/7वां भाग कितना आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। 3 से अगर हम लोग 21 को काटेंगे तो ये 70 बार जाएगा। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7, 70 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्या आ जाएगी, ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 490 आ जाएगा। उसका 20% निकालना है तो 20 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 बटे कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए 2 जीरो 100 और ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे तो 49 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो जो संख्या का 20% कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 98, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 78, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 108 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 119। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पहले संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 20% की कमी की जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो देखिए एक बार 20% की वृद्धि की जाती है तो हम लोग +20 रखेंगे। इसके बाद 20% की कमी की जाती है तो हम लोग क्या रखेंगे? -20 रखेंगे। अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। फिर देखिए 2 बार 20-20 दे रखा है तो 20 गुणित 20 आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 20 और ये माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा। इससे 100 से 2 जीरो कट काट लेंगे ऊपर, ये आ जाएगा 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। और -4% की क्या आ जाएगी? माइनस क्या दिखाता है हमें? कमी दिखाता है। तो -4% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 14% की कमी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4% की कमी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की वृद्धि और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 20% की वृद्धि। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, किसी राशि पर 2 सालों की अवधि में सालाना 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 6560 रुपये बनता है, तो उसी राशि पर इसी अवधि में इसी दर से साधारण ब्याज कितना होता है होगा बनेगा? तो मान लेते हैं मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये। जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा? साधारण ब्याज 5 रुपये बनेगा। दूसरे वर्ष भी कितना बनेगा? 5 बनेगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज पर ब्याज मिलता है, वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिलेगा? 10 दशमलव कितना मिलेगा? 25 रुपये मिलेगा। इस 10.25 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6560 दे रखा है। 6500 कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे।
अब देखिए अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा देखिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा और 5 पचम 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 इक्कम 5, 5 तियां 15, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 2 0 आ जाएंगे। फिर इसको अगर हम लोग और काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो देखिए हम लोग ऐसे न करके इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। तो 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। 5% का मान कितना होता है, 1/20। 2 साल के लिए बोला गया है तो 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर 400 क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। 20 एक 21, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 आ जाएगा। 20 का डबल क्या आ जाएगा, 40 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। 40 में से एक जोड़ेंगे तो 41 रुपये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और अंतर आ जाएगा 1 रुपये का अंतर आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 1। इस देखिए 41 को वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6560 दे रखा है। 6500 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। 41 से हम लोग 6560 को काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 41 इक्कम 41 आ जाएगा। तो ये बचेंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 9 5 14, 146 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 246 आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और एक जीरो आ जाएंगे। तो एक का मान आ जाएगा 160 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो 40 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा। तो 64 और ये डबल जीरो आ जाएंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 6400 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 5% दे रखा है और 2 वर्ष दे रखा है तो 5% का मान 1/20 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 20 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 ये आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। 20 का डबल 40 साधारण ब्याज आ जाएगा। 40 में से एक जोड़ेंगे तो 41 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा और अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 41 वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 6560 दे रखा है। अगर हम लोग 41 से काटेंगे तो 160 बार जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, 2 वर्ष का 40 बन जाएगा। तो 160 में से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6400 रुपये आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 6400 रुपये, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6440, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6260 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 6280। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 6400 रुपये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका मासापा दे रखा है, लासा निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मासा, एक फॉर्मूला होता है आपका, मासा इंटू लासा बराबर, मासा इंटू लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो पहली संख्या इंटू क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। हमें मासा दे रखा है कितना, 56 दे रखा है। लासा में निकालना है तो एक्स मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4192 दे रखा है। अब देखिए 14 से काट लेते हैं तो 14 चौको 56 आ जाएगा। 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। 14 दूनी 28, तीन बचेगी, हो जाएंगे 39। तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। 14 से फिर काटेंगे तो 14 अट्ठे 112 आ जाएगा। फिर 4 से काट लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। तो जो लासा पूछा गया है वो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 58, बी ऑप्शन में दे रखा है 59, सी ऑप्शन दे रखा है 56 और डी ऑप्शन दे रखा है 57। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपाते y 2:3 है तो 5x प्लस 3y अनुपाते 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो x का मान दे रखा है 2 और y का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो x का मान 2 रखेंगे तो देखिए 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है 3 गुणते y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये फिर अनुपात का निशान लगा हुआ है, फिर आ जाएगा 5 गुणते 2 आ जाएगा, माइनस 3 गुणते 3 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा और 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो 10 में से 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। अनुपात लगाएंगे, 5 दूनी 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अनुपात, 19 अनुपाते कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 19:3, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 9:1, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 19:2 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 19:1। तुम्हारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा हुआ है द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड है, 2/5 भाग एल्कोहल है और शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या है? तो देखिए टोटल मिक्सचर हमें दे रखा है 20। अब कह लिखा हुआ था कि द्रव के मिश्रण में 1/5 क्या है हमारा एसिड है। तो 20 का 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। 4 भाग हमारा क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 2/5 एल्कोहल है, तो 20 का 2/5 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 5 चौको 20 आ जाएगा और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 क्या आ जाएगा? एल्कोहल आ जाएगा। अब देखिए 4, 8 और 4, 8 और 4 कितना? 12 निकल जाएगा। तो एसिड और अल्कोहल कितना हो जाएगा? टोटल 12 आ जाएगा। तो जल कितना बचेगा? 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 लीटर क्या आ जाएगा हमारा? जल की मात्रा आ जाएगी। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 12 लीटर, दूसरा लिखा हुआ है 8, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 15 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 4। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 लीटर जल की मात्रा आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 रुपए की लागत पर 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जा सकते हैं। तो 100 रुपए की लागत, लागत कितनी दे रखी है? 100 रुपए दे रखा है और 20 दिनों के लिए, तो 20 दिन के लिए कितना? 20 दिनों के लिए 6 घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जाते हैं। तो 100 रुपए की लागत आती है और कितने दीपक जलाए जा रहे हैं? 20 दीपक जलाए जा रहे हैं। 20 दीपक जलाए जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 20 दीपक क्या आ जाएगा? हमारा काम आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 12 दिनों के लिए 8 घंटे 40 दीपक की लागत कितनी आ जाएगी? हम लोग मान लेते हैं x रुपए आ जाएगी। अब देखिए 20 से काटेंगे 100 को तो ये 5 बार जाएगा। फिर 6 से काटेंगे 12 को तो ये 2 बार जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग इसे ये काटेंगे 8 से तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, 5 बार जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी? लागत जो है 40 रुपए आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 150 रुपए, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 160 रुपए, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 180 रुपए और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 140 रुपए। तो कहीं पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है। 100 रुपए की लागत पर 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जाते हैं। तो 100 रुपए की लागत जो है, 100 रुपए की लागत पर 20 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जाते हैं। तो 20 हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे और 100 रुपए लागत आती है, बराबर रखेंगे। फिर लिखा हुआ है 12 दिनों के लिए 8 घंटे 40 दीपक को जलाना है तो ये काम आ जाएगा। और कितनी लागत लगेगी? तो हम लोग मान लेते हैं x रुपए लागत आ जाएगी। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 से अगर हम लोग 12 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 8 से काटेंगे 40 को तो ये 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 20 को तो ये 5 से काटेंगे 100 को तो ये 20 बार जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसमें देखिए ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई धनराशि एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है, उसी दर से कितने समय में धनराशि 3 गुनी हो जाएगी? तो एक हमने भी पढ़ा हुआ था RT = SI% फॉर्मूला होता है आपका, ये पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है 8 वर्ष में, तो टाइम दे रखा है 8 वर्ष, रेट हमें फाइंड करना है। कह रहा है दोगुना हो जाता है, तो दोगुना होता है तो हम लोग SI कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब देखिए R बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए फिर एक बार RT = SI लगाएंगे तो R का मान 100 बटे 8 रखेंगे, टाइम हमसे पूछा गया है और 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हो जाती है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 100 से काटेंगे 200 को तो ये 2 बार जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। तो 3 गुनी धनराशि कितने कितने वर्ष में हो जाएगी? 16 वर्ष में आपकी 3 गुनी धनराशि हो जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 16 वर्ष, तीसरा लिखा हुआ है 16 से 1/2 वर्ष और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 24 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। जो है 16 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चनों को शामिल किया था।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।